मेरी कोशिश यही रहेगी, मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप लोग कुछ ना कुछ नया सीख सको। एक सेकंड, मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप लोग कुछ ना कुछ यहां से नया लेकर के जाओ, इंटरेस्टिंग लेकर के जाओ। एक और टॉपिक जो सबसे मेन है, जो सबसे आखिरी के लिए बचा करके रखा है, मेरा ये मानना है कि जब मीठा आखिरी में मिलता है ना, तब बड़ा मजा आता है। वहीं अगर शुरुआत में खा ले तो बाकी के खाने का मजा रह जाता है। तो वैसे ही जो मैंने आपको कहा है कि जीवन उमंग, उसका एक एक पॉइंट बड़े बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि जीवन उमंग इज वन ऑफ द मोस्ट इजिएस्ट प्लान टू एक्सप्लेन एंड टू सेल। और सिर्फ ये एक कॉन्सेप्ट अगर आप लोग सही तरीके से समझ जाओगे ना, तो आपको एमडीआरटी करने से कोई नहीं रोक पाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपको। दोस्तों, मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री में इसलिए जुड़ा क्योंकि इनिशियल लेवल पे देखिए, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, आप चाहे एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर जुड़े हो, यहाँ पर कोई डेवलपमेंट ऑफिसर हो भी सकते हैं मेरे अलावा, ये कुछ जो बाकी के एजेंट्स हैं, एलआईसी की ओर से कोई फॉर्मल ट्रेनिंग आपको नहीं दी जाती, कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिलती है। आपको किसी ना किसी से सीखना पड़ता है, या तो फिर आप अपने डेवलपमेंट ऑफिसर से सीखते हो, या सीएलआई से सीखते हो, या फिर साथी एजेंट से सीखते हो, या फिर किसी ट्रेनर से सीखते हो। तो हमारी भी शुरुआत कुछ ऐसी हुई थी, जब हम एलआईसी में ज्वाइन हुए, हमें पता भी नहीं था कि किस तरीके के प्रोडक्ट होते हैं, क्या होते हैं। हमारे साथी डेवलपमेंट ऑफिसर ने हमको सिखाया, बहुत अच्छे से सिखाया, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें की कमी थी। सबसे मेन कमी थी ऑब्जेक्शन को हैंडल करने की एक्सपीरियंस नहीं था। तो मैं एक बड़े कॉल पर गया, मेरा एक दोस्त डॉक्टर है, और मैं उसके पास कॉल पे गया। मैं कॉल पे जाता हूं, उसको प्लान एक्सप्लेन करता हूं, एवरीथिंग आई एक्सप्लेन। और उसके फादर ने एक ही ऑब्जेक्शन लिया कि पीपीएफ में एलआईसी से ज्यादा बेटर रिटर्न। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पीपीएफ वाज गिविंग अराउंड 8% का रिटर्न दे रहा था, 8% से भी 8.3% का था, आई थिंक सो। तो अब मैं जितनी कोशिश क्यों ना करूं उन्हें समझाने की, मैं समझा नहीं पाया, और वो कॉल क्लोज होते होते रह गया। और मुझे उस चीज का दुख, अफसोस काफी समय तक था कि यार ऐसा कैसे हो गया कि मैं एक डेवलपमेंट ऑफिसर होकर के भी मैं एक कॉल क्लोज नहीं कर पाया। तो अगर मेरे पे ये बीत रही है, तो मेरे साथी एजेंट्स के ऊपर क्या बीत रही होगी। तब से मैंने स्टार्ट किया कि भाई मैं जो हूं ट्रेनिंग इंडस्ट्री में उतरूंगा, अपने आप को ग्रूम करूंगा, देन उनको ग्रूम करूंगा, जिससे कि वो भी सारे ऑब्जेक्शंस को सही तरीके से हैंडल कर सके और मास्टर सेल्समैन बन सके। एक ऐसा सेल्समैन, एक ऐसा एजेंट जो कि एजेंट नहीं, सुपर एजेंट होगा, जो कि उसके पास ऐसी शक्तियां होंगी कि वो किसी भी कॉल को बड़ी आसानी से क्लोज कर सके। यही मेरी कोशिश, यही मेरी प्रयास रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को बराबर दिखाई दे रहा है? चैट बॉक्स में लिख करके बताइए, तो मुझे समझ में आएगा कि स्क्रीन बराबर दिख रही है या नहीं दिख रही है। हाँ सर, बिल्कुल अच्छी तरह से दिख रही है। आवाज एकदम क्लियर है? आवाज भी क्लियर है सर। कोई प्रॉब्लम नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारा कुछ सीखने के लिए। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप सभी के पास पेन एंड डायरी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पेन एंड डायरी होना कंपलसरी है। और मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप लोगों ने ना हमेशा एक ही डायरी पहले मेंटेन कीजिए। जितने सेशन उस साल में आपने अटेंड किए उसको एक ही डायरी में लिख करके रखो। देखो, यूजुअली आप सेशन अटेंड करते हो, ज्यादा से ज्यादा 6, 7, 5, 6 पन्ने आप उसको यूटिलाइज करते हो। लेकिन बार बार डायरी चेंज करने से क्या होता है, आपके पास डेटा जो है ना, जो आपका नॉलेज जो आपने गेन किया है, जो कुछ भी लिखा है, वो इधर उधर हो जाता है। तो आपने एक ही डायरी मेंटेन करना है, उसी में सारे ट्रेनिंग सेशन का लिखना है। हाँ, अगर पर्टिकुलरली कोई 6 महीने का, 12 महीने का अगर सेशन आप अटेंड कर रहे होंगे, कीप अ सेपरेट डायरी फॉर दैट, बट अदरवाइज मेंटेन अ सिंगल डायरी। जिससे होगा ये कि आपका पूरे कॉन्सेप्ट, आइडियाज, प्लान, कॉम्बिनेशन, एवरीथिंग विल बी इन वन प्लेस। तो जब भी आप रिवाइज करोगे, आपको तुरंत दिख जाएगा कि आपने क्या क्या पढ़ा था। और कई बार ऐसा होता है कि एक बार सिर्फ रिवाइज करने में ही हमारे कई पॉलिसीज सेल हो जाती है। तो आज आपको प्लान कॉम्बिनेशन एक्सपर्ट बनाना है, उसी को लेकर के मैं चल रहा हूं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इस पे। मैंने अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे ही दिया है कि मैं एक डेवलपमेंट ऑफिसर हूं, और साथ ही साथ मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री से भी जुड़ा हुआ हूं। मेरा यूट्यूब चैनल भी है, मैं उसकी लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सेशन में आप लोगों को चैट बॉक्स में ग्रुप की लिंक आएगी, अभी मत डालिएगा, बाद में डालना है, ठीक है? तो उस लिंक को आप ज्वाइन कर लीजिए, फिर हम लोगों का संबंध सिर्फ आज के भर नहीं रह जाएगा, लाइफ टाइम के लिए हम एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे।
ठीक है, तो चलिए इस साल का विजन क्या है, एमडीआरटी 2023, मतलब दिसंबर 31 दिसंबर 2022 को जो लोग एमडीआरटी क्वालिफाई करेंगे वो एमडीआरटी 2023 कहलाएंगे और यूएस जाने का मौका भी पाएंगे। देखो दोस्तों, जैसे फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म फेयर अवार्ड्स होते हैं, क्रिकेट में वर्ल्ड कप होता है, फुटबॉल में वर्ल्ड कप होता है, बाकी स्पोर्ट्स में ओलंपिक्स जितना मायने रखता है वही इंपॉर्टेंस एमडीआरटी का है। एक बार आपके नाम के आगे एमडीआरटी लग गया ना, आप उस टैग को लाइफ टाइम एक्सेस कर सकते हो। आपसे वो जो अचीवमेंट है कोई छीन नहीं पाएगा, चाहे आप नेक्स्ट ईयर करो ना करो। मैं तो चाहूंगा कि मुझे सुनने वाला मेरा हर एक शिष्य, हर एक स्टूडेंट हर साल बार बार लगातार एटलीस्ट मिनिमम एमडीआरटी तो होना ही चाहिए। तो मेरी आप सभी से गुजारिश रहेगी कि इस साल का एमडीआरटी ही आपका लक्ष्य होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि क्या एमडीआरटी के टारगेट्स हैं, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स। 7,95,900 का कमीशन आपको अर्न करना है अगर आप एमडीआरटी बनना चाहते हो तो। इतना कमीशन अर्न करना है, इसमें आपका फर्स्ट ईयर कमीशन भी आ गया, फर्स्ट ईयर रिन्यूअल कमीशन भी आ गया और बोनस कमीशन भी आ गया। दोस्तों ये डाउट अपने मन से निकाल दीजिए कि बोनस कमीशन इज नॉट गोइंग टू बी इंक्लूडेड, इट इज गेटिंग इंक्लूडेड। पहले बोनस कमीशन को काउंट नहीं किया जाता था एमडीआरटी के लिए, बट इन लास्ट मेनी इयर्स एमडीआरटी का कमीशन में बोनस कमीशन को भी इंक्लूड किया जाता है। तो जितना भी फर्स्ट ईयर कमीशन प्लस फर्स्ट ईयर रिन्यूअल कमीशन आप लाएंगे, साथ ही साथ बोनस कमीशन लाएंगे, आप एमडीआरटी के लिए 8 लाख का कमीशन अगर लेकर के आते हो, एक्सक्लूडिंग रिन्यूअल कमीशन, सेकंड ईयर रिन्यूअल को हटा दिया जाए, सेकंड ईयर एंड बाकी के आगे के रिन्यूअल को हटा दिया जाए, जो कमीशन आपको मिलता है उस पर आप 8 लाख कमीशन कमा करके एमडीआरटी बन सकते हो। अब अगर 8 लाख कमीशन कमाना है तो प्लेन एंड सिंपल है, 25 लाख का प्रीमियम लाना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इतना आसान भी नहीं है। आज मेरा फोकस जो है वो पूरी तरीके से एमडीआरटी पर है, हम टीओटी पे इतना फोकस नहीं करेंगे। टीओटी का कमीशन मैं आपको बता दूं 47,75,400 का है। इसका आपको 3 टाइम्स आपको लाना पड़ेगा अगर आपको एमडीआरटी करना है, टीओटी करना है तो। एलआईसी के ऑल टोटल 13.5 लाख एजेंट है, 13.5 लाख एजेंट्स है, 13.5 लाख एजेंट्स है। उसमें से बड़ी हद 10-11 हजार एजेंट्स एमडीआरटी अचीव करते हैं। सो यू विल बी अमंग द टॉप फ्यू जो कि एमडीआरटी अचीव करते हैं। तो मेरा आप सभी से गुजारिश रहेगी कि इतना मुश्किल नहीं है। देखो क्या होता है ना दोस्त, अगर हमने पहले ही मान लिया कि हमसे नहीं हो पाएगा तो दुनिया की कोई भी ताकत, चाहे मैं चाहे भगवान भी आ जाए ना, तो भी आपको एमडीआरटी नहीं करा सकता है। एमडीआरटी करने का सपना आपका होना चाहिए, आपके लिए होना चाहिए, आपके परिवार के लिए होना चाहिए, तभी जाकर के आप एमडीआरटी अचीव कर सकते हो। प्लेन एंड सिंपल कहना चाहूंगा। 8 लाख कमीशन अगर लेकर के आते हो तो आपके परिवार आपको देख करके फक्र महसूस करेगा, दे विल बी प्राउड ऑफ यू, और इस प्राउड से उन्हें वंचित मत रखिए। 8 लाख का कमीशन है। आप सोच रहे होंगे सर बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, तो आज रास्ता भी दिखाऊंगा। आज सिर्फ मंजिल नहीं दिखा रहा हूं, ये तो आपकी मंजिल है कि 8 लाख का कमीशन आपको कमाना है, फर्स्ट ईयर प्लस फर्स्ट ईयर रिन्यूअल प्लस बोनस कमीशन आपको कमाना है, ये तो आपकी मंजिल है। आज आपको राह भी दिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस तरीके से आप एमडीआरटी कर सकते हो। दोस्तों ट्रेनर्स इतने सारे मार्केट में बैठे हुए हैं ना कि मैं क्या बताऊं, और वो बोलते हैं एमडीआरटी करो, एमडीआरटी करो, एमडीआरटी करो, रास्ता कोई नहीं बताता। मैं आज आपको रास्ता बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप एमडीआरटी अचीव कर सकते हो। तो आइए उस पे आते हैं। देखिए दोस्तों, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, ये पीपीटी भी आपको दी जाएगी अगर आप ग्रुप में इंक्लूड होगे, ग्रुप में ज्वाइन करोगे तो दिस पीपीटी विल बी गिवन टू यू। मैंने एक फॉर्मूला फॉर्म किया है जिसका नाम है एमडीआरटी सिंप्लीफाइड, जिसका की फॉर्मूला है 40-30-20-10। क्या फॉर्मूला है? 40-30-20-10। इन्हें 4 ब्रैकेट्स में मैंने डिवाइड किया है एमडीआरटी सिंप्लीफाइड 40-30-20-10। देखिए पीपीटी में थोड़े इश्यूज कभी ना कभी आते रहते हैं। व्हेन यू मेक अ पीपीटी ऑन अनदर डेस्कटॉप, और जब आप उसको प्रेजेंट करने जाते हो तो इट गेट सम टाइम, बट जो पीपीटी आपको मिलेगी उसमें ये जो राउंड सर्कल दिख रहा है वो नहीं रहेगा, नथिंग टू वरी अबाउट। ठीक है, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा, उस एक्सप्लेनेशन को नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये एक फॉर्मूला है जो कि आपको बड़ी आसानी से एमडीआरटी बनाने में मदद करेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या कहता है? 1000 रुपए पर मंथ किया। आई वांट टू आस्क यू, मैं आप लोगों से चैट बॉक्स में रिप्लाई चाहूंगा, मुझे बताइए 1000 रुपए पर मंथ की आप पॉलिसीज कर सकते हो कि नहीं कर सकते? इज इट इजी और डिफिकल्ट टू डू? 1000 रुपए पर मंथ की कितने लोग यहां कर सकते हैं पॉलिसीज?
मैं 101% जानता हूं यहां मौजूद हर एक व्यक्ति केपेबल है, एबली केपेबल है 1000 रुपए पर मंथ की पॉलिसी डालने के लिए। सो प्लीज रिप्लाई डालिए, कर सकते हैं कि नहीं, यस लिखिए, यस, वाई भी लिखेंगे तो भी चलेगा। 1000 रुपए पर मंथ की आपको करना आसान है या नहीं? और 1000 रुपए पर मंथ की सिर्फ 40 पॉलिसीज आपने करनी है। कब तक? 31 दिसंबर 2022। मैं ये मान करके चल रहा हूं कि आपने अभी तक के कोई भी बिजनेस अचीव नहीं किया। मैं आपको आज से आगे तक 31 दिसंबर तक किस तरीके से एमडीआरटी बनना है वो सिखाने जा रहा हूं। तो 40 पॉलिसी आपको करनी है। यस, बहुत से लोग यस का रिप्लाई कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। जब तक आप रिप्लाई नहीं करोगे ना तब तक के मजा नहीं आएगा। जब आपके रिप्लाईज आते हैं ना तब मजा आता है। देखिए तकरीबन लोग जो हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी है 100 पार्टिसिपेंट्स की, वहां तक टच हो चुके हैं। इसीलिए आप सभी से अनुरोध है, लीव करिएगा मत। लीव करेंगे तो वापस आना थोड़ा मुश्किल रहेगा आपके लिए। बहुत सारे लोगों ने यस 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 लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1000 रुपए पर मंथ की अगर आप 40 पॉलिसी करते हो, मंथली समझा रहा हूं, बेचना ईयरली या हाफ ईयरली है। मंथली बेच के आप अब एमडीआरटी नहीं कर सकते, ठीक है? तो 40 पॉलिसी आपने करनी है 1000 रुपए पर मंथ की। प्रीमियम होगा टोटल 4,80,000 रुपए की। अगर अभी भी आप हाफ ईयरली करते हो तो भी आपका सेकेंड हाफ ईयरली जो प्रीमियम रहेगा वो आपके एमडीआरटी के ईयर में ही आ जाएगा, ठीक है ना? इसलिए आप ईयरली हाफ ईयरली दोनों कर सकते हो। तो 40 पॉलिसी आप करेंगे 1000 रुपए पर मंथ की, जिसका की प्रीमियम आएगा 4,80,000 रुपए। ये तो आसान था। अब इससे थोड़ा मुश्किल पड़ाव और करते हैं। 2000 रुपए पर मंथ की आपने करनी है 30 पॉलिसी। 1000 रुपए पर मंथ की 40, 2000 रुपए पर मंथ की 30 पॉलिसी, जिसका की प्रीमियम होता है 7,20,000 रुपए, ठीक है? ये आ गया, 1000 रुपए पर मंथ की भी आ गई। अब इससे थोड़ा देखो, एमडीआरटी अचीव करना है, इतना बड़ा अगर अवार्ड हासिल करना है तो आपको कुछ ना कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना। जो रेगुलरली हम 40-50 पॉलिसी अगर सेल करते थे, ठीक है, कोटे के हिसाब से चलते थे और सोच चाहेंगे कि एमडीआरटी हो जाए, तो वैसा तो नहीं हो सकता। आपको सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, आपको अपने आप को ऊपर लेके जाना पड़ेगा, देन ओनली एमडीआरटी होगा। मैं इस बात के लिए आपको गारंटी देता हूं। तो 30 पॉलिसीज 2000 रुपीज पर मंथ की करना है आपको ईयरली मोड में, 24,000 रुपए सालाना। 30 पॉलिसी अगर करोगे तो 7,20,000 का प्रीमियम आ जाएगा। अब इसके बाद आता है एक और नेक्स्ट पड़ाव, जो कि है 7,20,000 रुपयों का, सॉरी 3,000 रुपए पर मंथ का, जो कि आपने करनी है 20 पॉलिसी। 1000 रुपए पर मंथ की 40, 2000 रुपए पर मंथ की 30, 3000 रुपए पर मंथ की 20, ये हो गया 7,20,000 रुपए का प्रीमियम। और उसके बाद आप करेंगे 10 पॉलिसी 5,000 रुपए पर मंथ की। तो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा किस तरीके से, किस कॉन्सेप्ट को आप सेल करके एमडीआरटी अचीव कर सकते हो। आज जितना पॉसिबल हो जाएगा उतना आज समझाऊंगा, भविष्य में मिलेंगे तो और ज्यादा आपको ज्ञान देने की कोशिश करूंगा ही। आई होप आपको भी मजा आएगा। 100 पार्टिसिपेंट्स आर ओवर। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो लीव करेंगे वो फिर से ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, नथिंग टू वरी अबाउट। आप आनंद जी को रिक्वेस्ट कर दीजिएगा, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी अगर किसी कारणवश आपको लीव करना पड़ ही गया तो, ठीक है? 40 पॉलिसी 1000 रुपए पर मंथ की, जिसका की प्रीमियम आपको आ गया 4,80,000 रुपए। 30 पॉलिसी 2000 रुपए पर मंथ की, जिसका प्रीमियम आपको आ गया 7,20,000 रुपए। 20 पॉलिसी 3000 रुपए पर मंथ की, जिसका प्रीमियम आपको आ जाएगा 7,20,000 रुपए। और 10 पॉलिसी 5,000 रुपए पर मंथ की, जिसका की प्रीमियम होगा 60,000 रुपए ईयरली। 10 पॉलिसी करोगे तो 6 लाख का प्रीमियम आ जाएगा। टोटल जब आप करोगे, व्हेन यू विल डू द टोटल, 25 लाख से ऊपर का प्रीमियम आता है। बड़े इजीली आपका एमडीआरटी अचीव हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई कीजिए। करना है कि नहीं? करना है अगर तो के लिखिए। जिनको भी करने की ख्वाहिश है कि भाई इच्छा रखते हैं, कर नहीं पाते हैं, इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जब इच्छा ही नहीं है ना, तो वो इच्छा मैं नहीं ला सकता। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैं आपको राह बता सकता हूं, लेकिन उस राह पे लेके चल नहीं सकता हूं। वो आपका काम है, वो आपको ही करना पड़ेगा। करना है कि नहीं एमडीआरटी? प्लीज रिप्लाई। यस करना है। रिप्लाई आने जी। यस के करना है। यही मैं चाह रहा हूं। जब तक आप अपने आप नहीं मानोगे कि आपको करना है, तब तक किसी भी हालत में कोई भी आपको एमडीआरटी अचीव नहीं करा पाएगा। इस पूरे इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, इसका एक पोस्टर बना लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हाँ, आप स्क्रीनशॉट बना लीजिए, ले लीजिए और उसका एक प्रिंट निकाल करके अपने घर पे रख लीजिए। देखिए पावर ऑफ विजुअलाइजेशन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप रोज किसी चीज को देखोगे ना, जब आप इस पोस्टर को कि इस तरीके से करना है,
जब आप रोज देखोगे तो आपका दिमाग रोज एक नया आइडिया देगा आपको कि किस तरीके से एमडीआरटी करना है, किसके पास जाना है, किसको क्या समझाना है। एवरीथिंग योर माइंड विल गिव यू। आपका दिमाग आपको बताएगा कि कब क्या कैसे करना है। लेकिन जब तक आपके माइंड को ही नहीं पता है, जब तक कि उसको ही नहीं दिखेगा कि आपको क्या करना है, क्या अचीव करना है, तो आपका माइंड भी आपको नहीं बता पाएगा। सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट एंड कीप इट विथ योरसेल्फ। रोज रिमाइंडर दो, जितने बार रिमाइंड कराओगे उतने बार एमडीआरटी बनते जाओगे। याद रखना मेरी इस बात को, जितने बार आप अपने आप को याद दिलाओगे ना कि एमडीआरटी करना है, उतने बार आपको आपका दिमाग उतने ज्यादा आइडियाज देगा क्या किस तरीके से हम एमडीआरटी कर सकते हैं। ठीक है, एनी डाउट इन दिस फॉर्मूला 40-30-20-10? चलिए, अगर इस फॉर्मूला का आपने अप्लाई किया और सक्सेसफुली अप्लाई किया तो एमडीआरटी के साथ साथ एक और चीज होगी। क्या होगा वो? आई वांट द रिप्लाई इन चैट बॉक्स। क्या होगा अगर आप इस फॉर्मूला को यूज करते हो? तो एमडीआरटी तो बनोगे, एक और चीज हो जाएगी, एक और चीज हो जाएगी। बताइए क्या चीज होगी? गिव मी द रिप्लाई इन चैट बॉक्स। क्या होगा? ऐसा क्या हो जाएगा कि एमडीआरटी तो बनेंगे, उसके साथ एक और अचीवमेंट रहेगी? क्या अचीवमेंट है? क्लब मेंबरशिप। यस, क्लब मेंबरशिप रहेगी, बिल्कुल रहेगी। शतकवीर, ये होता है दूसरा सपना। देखो, एमडीआरटी हर एजेंट का पहला सपना है। सर सपना तो देखा है, अचीव कैसे करना है वो नहीं पता। लेकिन दूसरा जो आसान सपना हर एजेंट देखता है, एमडीआरटी इज अ बिट डिफिकल्ट। 8 लाख कमीशन लाना इज नॉट अ हलवा। हलवा नहीं है कि यूं गए और 8 लाख का प्रीमियम आ गया। हाँ, बहुत सारे ट्रेनर आपको सिखाते हैं कि 4 लाख का प्रीमियम कैनवास करो, 6 लाख का प्रीमियम कैनवास करो, 10 लाख का प्रीमियम कैनवास करो। मैंने आपको एक पॉलिसी में एमडीआरटी करो, मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया ऐसा। मैंने आपको हर चीज रियलिस्टिक बताई कि 1000 रुपए पर मंथ की करना जानते हो तो 40 करना है, 2000 का करना जानते हो तो 30 करना है, 3000 का करना जानते हो 20 करना है, 5000 का थोड़ा मुश्किल वाला है, नहीं जानते हो तो मैं बता दूंगा। मैं बैठा क्यों? आप लोगों को सिखाने के लिए बैठा हूं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इसमें कोई डाउट होगा, 100 पॉलिसी। यस यस यस, लोगों ने शतकवीर 100 पॉलिसी लिखा है। थैंक यू वेरी मच, मतलब आप सभी लोग अटेंटिव हैं। चलिए आज जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमें बहुत कुछ कवर अप करना है और बहुत कुछ समझना भी है। मेरा ये हमेशा से मानना है कि जब कोई सेशन हो तो उसमें कोई ना सक्सेस प्रिंसिपल जरूर बताना चाहिए। मेरे कुछ सेट्स ऑफ सक्सेस प्रिंसिपल है और वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आगे भी जब मैं सेशन लूंगा तो उसमें सक्सेस प्रिंसिपल यूजुअली मेरे सेशंस में जरूर रहते हैं। मेरा जो एक फेवरेट सक्सेस प्रिंसिपल है, और जो सिर्फ मेरा ही नहीं, जितने भी सक्सेसफुल लोग इस दुनिया में हैं, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, चाहे वो महेंद्र सिंह धोनी हो, चाहे वो जेफ बेजोस हो, चाहे वो एलॉन मस्क हो, इनमें से अगर किसी का नाम नहीं सुना है, नथिंग टू वरी अबाउट। ठीक है, ये जो लोग हैं ना, ये इस प्रिंसिपल को जरूर अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में, जिसका कि नाम है डोंट जस्ट प्लान, टेक एक्शन। मैंने आपको प्लानिंग बताई, अभी प्लानिंग बताई कि आपको करना क्या है। 40-30-20-10 ये मैंने आपको बता दिया। अब आपको पता है आपको करना क्या है, लेकिन अगर आप उसको यूटिलाइज नहीं करते हो, अगर आप उसे अपने लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं करते हो, उसके अगेंस्ट में एक्शन नहीं लेते हो, तो क्या होगा? नथिंग, अ बिग अंडा, जीरो, एक जीरो ही रह जाएगा। इसीलिए सिर्फ प्लान नहीं करना है, एक्शन लेना जरूर है। आज आपको पहला एक्शन प्लान क्या है, आपको क्या चीज करनी है? आपको करना यह है कि मेरा आज सेशन खत्म होने के बाद खाना खा लेना, क्योंकि 8:30-9 का टाइम रहेगा जबकि आपको खाना खाना जरूरी है। खाना खा लीजिएगा, रात में सबसे पहले एक नोटबुक और पेन लेकर के बैठना और उसमें लिस्ट बनाना। जी नहीं, ये महीने का टारगेट नहीं है लक्ष्मण दास जी, महीने का नहीं है, 31 दिसंबर 2022 तक का है, 31 दिसंबर 2022 तक का है, क्योंकि हम सभी को एमडीआरटी अचीव करना है। जब एमडीआरटी बनना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ नए आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे। वही हमारा आज का सक्सेस प्रिंसिपल है टोटल ईयर का। यस यस, टोटल ईयर का है। डोगरचंद जी, अगर मैं आपका नाम गलत ले रहा हूं तो मुझे बाद में करेक्ट कर दीजिएगा। आप सभी को बात करने का पूरा मौका दिया जाएगा। अभी आप आगे बढ़ते हैं। तो आपको सिर्फ प्लान नहीं करना है, आपको एक्शन भी लेना है। आज जब लिस्ट बना लोगे ना, कल मॉर्निंग का आपका काम है, मॉर्निंग में आपको कम से कम 5 लोगों को कॉल करना है, फोन करना है, फोन कि सर एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट आया है, मैं वो आपको ला करके दिखाना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं। आपको उनको फोन, क्योंकि आज जो पीपीटी मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं,
एज इट इज आपको दी जाएगी इस पीपीटी के कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज, एवरीथिंग यू कैन शेयर डायरेक्टली विथ योर कस्टमर जब आप उसके सामने बैठोगे, ठीक है ना। जब सामने बैठोगे तभी जाकर के प्रेजेंट करना है। तो क्या करना है, आज लिस्ट पे काम करना है। तो आप क्या कर रहे हो, आप एक्शन ले रहे हो। अगर एक्शन नहीं लोगे ना तो रिजल्ट ही नहीं आएगा। बहुत सारे लोग ना सोचते रहते हैं कल सवेरे से मैं ऐसा करूंगा, अगला दिन सवेरा होता है, फिर हम सोच में पड़ जाते हैं यार अब जाऊं तो किसके पास जाऊं, किसको क्या समझाऊं, क्या बोल के आऊं, किस तरीके से पॉलिसी। डाउट निकालो मन से, डाउट निकालो, कॉल लगाओ। मैंने क्या बोला आपको, लिस्ट बनाओ और कॉल लगाओ। कॉल लगाओ, सर एक बहुत बढ़िया प्लान आया है वो लेकर के मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या बोलेगा, आज मत आओ, ठीक है आज नहीं तो कल शाम में आ जाऊं सर, साथ में चाय लेंगे कल शाम में। जब इस तरीके से बोलोगे ना तो सामने वाले को भी लगेगा यार ये तो पीछे पड़ गया, चलो एक बार बुला करके इसको चाय पिला करके नक्की करते हैं। जब आप उसके सामने, जब आप जगह बना लोगे, फिर कॉन्सेप्ट क्या बेचना है क्या नहीं बेचना है ये आपको पता है, ठीक है। तो एक्शन लेना है। वो अगर बोलता है नहीं कल भी मत आओ, डोंट वरी, नेक्स्ट कॉल, नेक्स्ट कॉल, नेक्स्ट कॉल, नेक्स्ट कॉल। आपको लिस्ट पे काम करना ही है। जब तक आप लिस्ट पर काम नहीं करोगे तब तक के रिजल्ट नहीं आएगा, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आपको काम करने में मजा नहीं आएगा। आपको नहीं बोलता है ना, देखो एक और चीज बोलना चाहूंगा, मैंने ये चीज बहुत ज्यादा नोटिस की है। होता क्या है, आपको क्या लगता है हमारा काम आसान है, एजेंट्स रिक्रूट करना इज वेरी इजी। नो, इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू। हम सामने वाले को पैसा कमाने का रास्ता बता रहे हैं और सामने वाला हमें यह कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि हमें पैसा नहीं कमाना है। सोचो कितना डिफिकल्ट होगा। आपको सामने वाले से पैसा निकालना इज अ डिफिकल्ट थिंग, वो तो डिफिकल्ट है, बट हम उसको कमाने का मौका दे रहे हैं, बट उसे कमाना नहीं है। सोचिए तब कन्विंस करना कितना डिफिकल्ट होगा। सो आई डोंट वरी, मैं चिंता नहीं करता। वो नहीं बोल रहा है ना, नथिंग टू वरी अबाउट। मैं ना फोकस एक ही चीज पर करता हूं, मेरा फोकस हमेशा रहता है यस के ऊपर। 10 लोग मेरे को नहीं बोल देंगे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मेरे को फर्क पड़ता है सिर्फ और सिर्फ एक चीज से, वो है एक यस से। मुझे 10 लोग ना बोल करके एक हाँ बोलता है ना, मुझे उसमें खुशी मिलती है। मुझे इस बात का अफसोस नहीं होता या इस बात का गम नहीं होता कि मेरे को 10 लोगों ने नहीं बोला है। नहीं, वही सेम एटीट्यूड आपको भी अपनी लाइफ में लाना पड़ेगा कि 10 ना मायने नहीं रखते हैं, एक हाँ मायने रखती है, क्योंकि वही आपको पैसा कमा करके दे रही है। ना बोलने वाले ने अपना काम किया है, वो आज पॉलिसी नहीं ले रहा है, वो कल आपसे पॉलिसी लेगा, लेकिन आज पे आपको फोकस करना है। आपको फोकस करना है सिर्फ इस एक हाँ पे। तो आज का जो हमारा प्लान है, आज का जो हमारा सक्सेस प्रिंसिपल है, वो है डोंट जस्ट प्लान, टेक एक्शन लेना है। कोई भी दिमाग में, मैं जल्दी जा रहा हूं क्योंकि मेरी